नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ में केदारनाथ धाम पहुंचे और वीआईपी हेलीपैड पहुंचने पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहंगवार ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। हेलीपैड से उतरने के बाद में उन्होंने केदार घाटी के बारे में जानकारी ली और कुछ देर सेफ हाउस में रुकने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दर्शन के लिए मंदिर के अंदर पहुंचे और बाबा केदारनाथ मंदिर में प्रवेश कर रुद्राभिषेक भी किया, विशेष पूजा अर्चना की और देश की खुशहाली एवं जन कल्याण की कामना भी की। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ बाबा के दर्शन करने पहुंचे और घाटी के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में जो है केदारनाथ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे, अपनी वाइफ के साथ में केदारनाथ के दर्शन किए और उसके बाद में अब वो बद्रीनाथ के भी दर्शन कर सकते हैं। आपको बता दें कि पत्नी के साथ उन्होंने घाटी का जो है वो जायजा भी लिया और उनका फूलों से स्वागत भी किया गया, फूल देकर। और साथ ही आपको बता दें कि तस्वीरें जो हैं वो रुद्रप्रयाग की हैं, जहां पर पत्नी के साथ बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और बाबा के दर्शन करने के बाद में वहां की घाटी का जायजा भी लिया, लोगों के बारे में हालचाल भी लिए वहां पर और घाटी के बारे में जाना कि आखिर कैसी वहां की व्यवस्था है। आपको बता दें कि घाटी के बारे में जानकारी भी ली और उनका स्वागत भी किया गया। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे, उसके बाद केदारनाथ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत भी किया गया। उनके साथ में उनकी वाइफ भी साथ में दिखी और साथ ही घाटी के बारे में उन्होंने जानकारी भी ली, बाबा के दर्शन किए, केदारनाथ धाम के दर्शन किए। अब उसके बाद में अब वो बद्रीनाथ भी जाएंगे, वहां पर भी दर्शन करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि घाटी के बारे में उन्होंने जानकारी ली। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हुए वो नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में घायल हुए पूर्व सीएम हरीश रावत देहरादून जॉलीग्रांट अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि आज जॉलीग्रांट हॉस्पिटल में मेरे स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था सीबीआई आई। उन्होंने मुझे एक नोटिस सर्व किया और वॉइस सैंपल देने के लिए 7 नवंबर को बुलाया है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और विधायक उमेश कुमार, विधायक मदन बिष्ट को भी वॉइस सैंपल के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कि हरीश रावत ने ये पूरी जो जानकारी वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी और उन्होंने कहा कि मिलने के लिए सीबीआई पहुंची अस्पताल में और वॉइस सैंपल देने का नोटिस दिया है। अब मुझे वॉइस सैंपल देने के लिए मौजूद होना पड़ेगा वहां पर और हरीश रावत ने ये जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। आपको बता दें कि जॉलीग्रांट हॉस्पिटल में हरीश रावत भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है और उनसे मिलने के लिए सीबीआई पहुंची। ये जानकारी सोशल मीडिया पर खुद हरीश रावत ने दी है। उन्होंने कहा कि वॉइस सैंपल का मुझे नोटिस दिया गया है। हरीश रावत ने ये जानकारी देते हुए बताया कि अब मुझे वहां पर पेश होना होगा और मुझे वॉइस सैंपल भी देना होगा। तो वहीं नई दिल्ली से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से सीधे हिमालयन हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर हॉस्पिटल में भर्ती पूर्व सीएम हरीश रावत का हालचाल भी जाना और उनके शीघ्र जो है वो स्वस्थ होने की भी कामना की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नई दिल्ली से लौटे सीएम सीधे हरीश रावत को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे कि उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके स्वस्थ होने की कामना भी की। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर नई दिल्ली से सीएम जैसे ही लौटे फौरन वो अस्पताल पहुंचे और हिमालयन हॉस्पिटल पहुंचे। तस्वीरें हिमालयन हॉस्पिटल की हैं, जहां पर हरीश रावत ने हालचाल जाना है। उत्तराखंड में 31 अक्टूबर से खेल महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। राज्यपाल गुरमीत सिंह इस खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने खेल महाकुंभ को लेकर कहा कि 31 अक्टूबर को कुमाऊं के हल्द्वानी के ग्वालापार स्टेडियम में, इसके अलावा कुंवरपुर
न्याय पंचायत से इसका शुभारंभ होगा और कहा कि ये शुभ संकेत भी दर्शाता है कि ग्राउंड लेवल पर न्याय पंचायत स्तर से खेल की शुरुआत हो रही है। खेल महाकुंभ को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। 31 अक्टूबर से लेकर न्याय पंचायत स्तर के खेल और इसी समय के ब्लॉक स्तर पर जिला स्तर के खेल कार्यक्रम भी होंगे। ये प्रतियोगिताएं दिसंबर से अंत से लेकर जनवरी में समाप्त हो जाएंगी। आपको बता दें कि राज्यपाल करेंगे महाकुंभ का उद्घाटन। ये जानकारी अभी दी गई है और 31 अक्टूबर से खेल महाकुंभ भी शुरू हो रहा है, जिसको लेकर जानकारी दी गई। कुंभ 31 अक्टूबर से कुमाऊं के हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम से और कुंवरपुर न्याय पंचायत से इसका शुभारंभ माननीय महामहिम गवर्नर साहब के कर कमलों से होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये शुभ संकेत है कि एक ग्राउंड लेवल पर जो है न्याय पंचायत स्तर जो कि ग्राउंड लेवल है, वहां से इसकी शुरुआत जो है प्रदेश का श्रेष्ठ नेतृत्व के रूप में महामहिम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी से खेल के प्रति सरकार की या इसकी लोकप्रियता की हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। तो विभाग ने इसकी संपूर्ण तैयारी कर ली है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि चुनावी राज्यों से उनकी जनसभाओं के लिए डिमांड आने लगी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में नवंबर महीने में 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इसके लिए संबंधित राज्यों ने उनसे समय भी मांगा है। मनवीर चौहान ने भी कहा कि जनहित के कार्यों को सीएम ने कम समय के लिए बेहतर तरीके से भी किया है, जिससे सीएम की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए अपनी कार्यशैली दिखाई है काम करने के लिए, निश्चित रूप से अपने कार्यशैली के कारण हमारे मुख्यमंत्री पूरे देश में भी लोकप्रिय नेता बने हैं और एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर आए हैं। और इसी कारण उनके जो चुनावी राज्य हैं उनमें उनकी डिमांड वहां के लोगों के द्वारा की जा रही है और हमारे उत्तराखंड के लोग भी इन राज्यों में बहुत अधिक रहते हैं। इस कारण भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय धामी जी को वहां पर लगातार उनकी डिमांड हो रही है। उत्तराखंड एसटीएफ और साइबर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 21 करोड़ की धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल इस आरोपी पर देश भर में 855 मामलों में 37 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी चीन के लिए फर्जी कंपनियों और डमी खातों को खोलने का काम करता था। एसएसपी, एसटीएफ और साथ ही आयुक्त अग्रवाल ने भी बताया कि आरोपी वर्क फ्रॉम होम के काम में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को फर्जी होटल की साइट तैयार करने का काम देता था और फिर टेलीग्राम ग्रुप से जोड़कर होटल की ऑनलाइन बुकिंग का टास्क देकर कमीशन का लाभ कमाने का भी लालच देता था और जनता से इन्वेस्टमेंट के नाम पर मोटी रकम हड़प रहा था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व जो हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में है, यहाँ पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कि शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया था कि उनको वर्क फ्रॉम होम के नाम से कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार का जो वर्क फ्रॉम होम के नाम पर अलग अलग टास्क दिए गए और उनको कुछ छोटा अमाउंट पेमेंट भी किया गया और एक बार उनका विश्वास जीतकर उनको टेलीग्राम चैनल्स पर ऐड कराया गया और वहाँ उनको इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों रुपयों की धोखाधड़ी उनके साथ में की गई थी। तो इस संबंध में हमने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया था और इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी। तो इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हमारे पास एविडेंसेस आए उसके आधार पर हमने गुड़गांव हरियाणा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तो वहीं टिहरी से एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कंडीसौर सड़क के पास में भूस्खलन उत्तरकाशी को जाती कंडीसौर सड़क सुरक्षा के नहीं कोई है उपाय, हो सकती है कोई बड़ी दुर्घटना। सड़क बंद होने से लगता है काफी जाम। आपको बता दें कि सुरक्षा के नहीं है कोई उपाय,
ये जो बड़ी खबर है, हो सकती है कोई भी बड़ी दुर्घटना। सड़क बंद होने से लग जाता है लंबा जाम। आपको बता दें कि ये खबर जो है वो टिहरी से है, जहां पर कंडीसौर सड़क के पास भूस्खलन हुआ है और उत्तरकाशी को जाती है कंडीसौर की ये सड़क, और सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं है यहाँ पर, और कोई भी बड़ी दुर्घटना कभी भी घट सकती है यहाँ पर। और सड़क बंद होने से काफी ट्रैफिक भी लग गया है। आपको बता दें कि टिहरी के कंडीसौर सड़क के पास में भूस्खलन हुआ है और जहां पर भारी जाम भी जो है वो लग गया है। सुरक्षा के कोई भी उपाय नहीं किए गए और यहाँ पर कोई भी बड़ी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। सड़क बंद होने से काफी लंबा जाम भी लगा है। कंडीसौर सड़क पर भूस्खलन हुआ है, जहां पर उत्तरकाशी की ओर ये जो सड़क है वो जाती है। सुरक्षा के यहाँ पर कोई भी उपाय नहीं किए गए हैं और यहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो है वो टिहरी की हैं, जहां पर सुरक्षा के कोई भी उपाय नहीं थे और यहाँ पर भूस्खलन भी हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है यहाँ पर। और यहाँ पर भूस्खलन होने के बाद में लंबा जाम लगा हुआ है। यहाँ पर कोई भी सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं किए गए, जिसके बाद लंबा जाम भी आप देख सकते हैं। ये टिहरी की तस्वीरें हैं, जहां पर लंबा जाम लगा हुआ है। देहरादून में योग प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं ने सचिवालय की ओर से कूच की है। आपको बता दें कि पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर बेरोजगार युवाओं को सचिवालय से पहले रोक दिया, साथ ही प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं को काफी लंबे समय से मांग है कि योग प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति मिले, लेकिन अब तक सरकार ने कोई भी सुध नहीं ली है, जिसके चलते आज तमाम योग प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सचिवालय की ओर कूच किया, अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बेरोजगार युवाओं ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों पर कोई अमल नहीं करती तो आगे विशाल आंदोलन किया जाएगा। बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया है, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर नियुक्ति की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने बोला है कि कोई भी मजबूरी हो, लेकिन हमारी मांग जो है वो पूरी होनी चाहिए। बेरोजगार जो युवा हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और नियुक्ति की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि उन्होंने हाथ में एक साइन बोर्ड भी लिया हुआ है, जहां पर लिखा है चाहे जो भी मजबूरी हो, हमारी सारी मांगें पूरी करनी होगी। उत्तराखंड में कई सालों से इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। आपको बता दें कि जिस पर खुशी जाहिर करते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ टेंपल कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि इस साल यात्रा में सभी सालों के जो रिकॉर्ड है वो टूट गए हैं। रिकॉर्ड यात्री और साथ ही श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंच रहे। अध्यक्ष ने कहा कि इस साल नया रिकॉर्ड भी स्थापित होगा और उन्होंने इसका श्रेय प्रदेश के सीएम को दिया है। उन्होंने कहा कि चारधाम में यात्रियों का लगातार इस तरीके से आना यहां की जनता और प्रदेश के विकास के लिए एक सुगत संदेश भी है। आप तस्वीरें देख रहे हैं जो कि केदारनाथ की हैं और यहां पर भव्य जो भीड़ है वो लगी हुई है और कई सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है, ये कहना है टेंपल कमेटी के लोगों का। और रिकॉर्ड स्तर पर तीर्थ यात्री जो हैं वो केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है बाबा के दर्शन के लिए। ये तस्वीरें बद्रीनाथ की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो भव्य नजारा दिखाई दे रहा, और ये तस्वीरें केदारनाथ की हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं दर्शन के लिए। वो एक रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे हैं और अभी कपाट बंद होने के लिए कुछ दिन शेष हैं। तो हमारा अनुमान है कि इस वर्ष एक नया ही कीर्तिमान स्थापित होगा। और गत वर्ष भी जो श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंचे थे वो भी अपने आप में एक नया रिकॉर्ड था। और इसके लिए निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार उनका मार्गदर्शन मिलता रहा, उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जाती रही, उसका ये परिणाम है। और श्रद्धालु तीर्थयात्री पर्यटक बड़ी संख्या में निरंतर उत्तराखंड की ओर आ रहे, चार धामों में आ रहे हैं और ये हमारे लिए भविष्य के लिए भी एक और सुखद संकेत है।
जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी यात्रा मां मनसा देवी मंदिर पहुंची है। इस मौके पर जूना अखाड़े के सैकड़ों संतों के उद्घोष से मां मनसा देवी मंदिर गूंज उठा। आपको बता दें कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा कालांतर में चलाई गई छड़ी यात्रा अपनी पहचान खोती जा रही है और ऐसे में एक बार फिर से जूना अखाड़े के संतों ने ये यात्रा शुरू की। छड़ी यात्रा में पवित्र छड़ी को तमाम स्थानों पर ले जाया जाता है, जिससे सनातन धर्म की पहचान बनी रहती है और पवित्र छड़ी को मां मनसा देवी मंदिर में लाकर साधु संतों ने विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख निश्चित होने पर संतों में विशेष उत्साह भी देखने को मिला। गया है और आने वाले समय में जितने भी संत महात्मा हमारे हैं सभी अयोध्या जाएंगे और जो अयोध्या नहीं जा पाएंगे वो अपने स्थान पे वहां भगवान राम की प्रतिमा को लेकर के उसकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे और ये सनातन की जीत है। आपने देखा होगा कि जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने ये कहा था कि राम है ही नहीं, राम एक कल्पना है, परंतु आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया कि राम वास्तव में राम है। ये छड़ी जो है कई वर्षों से मनसा देवी में आ रही है और माता जी का आशीर्वाद लेकर के उत्तराखंड के समस्त जिलों में छड़ी जाती है और ये कई सालों से जा रही है और इसका एक लक्ष्य है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार। जो हमारे मठ मंदिर हैं उनमें ऐसी जगह भी हमने देखी जहां पूजा नहीं हो रही, लेकिन जब छड़ी गई और छड़ी ने प्रचार किया तो सारे मंदिर और मठ जगमगा उठे और हमको उम्मीद है कि जो उत्तराखंड में पलायन हो रहा था वो काफी हद में रुक चुका भी है। इसलिए ये छड़ी जो आदि गुरु शंकराचार्य जी की थी, उन्होंने छड़ी आज से 2000 वर्ष पुरान पहले छड़ी यात्रा प्रारंभ की। टनकपुर में नवयुवक रामलीला कमेटी की ओर से रामलीला मंचन का भूमि पूजन कर विधिवत रामलीला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसके बाद दशहरा के दिन देर रात्रि रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के साथ में पॉलीथीन के पुतलों का भी दहन किया गया। इस कार्यक्रम की सराहना आस्था से जुड़े लोगों ने खूब की और वहीं दशहरे के दूसरे दिन कमेटी ने लकी ड्रॉ के साथ में दिल्ली से बुलाई गई ऑर्केस्ट्रा कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस दौरान वो शराबी जो फिल्मी डांस भी किया गया यहाँ पर और साथ ही जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ पर जो नवयुवक रामलीला कमेटी द्वारा जो रामलीला यहाँ पर चली, मंचन द्वारा सारा प्रोग्राम किया गया, उसके बाद समापन में जो ऑर्केस्ट्रा द्वारा पार्टी आई उसमें एक नग्न डांस हुआ है, वो बिल्कुल भी अनुचित है। हम उसका पूर्ण विरोध करते हैं और हम नवयुवक रामलीला कमेटी से अनुरोध करेंगे कि आगे कभी ऐसा कोई प्रोग्राम ना हो, ऐसे कोई नग्न डांस का कोई यहाँ पे दर्शाया ना जाए। और जो उन्हें गाना दिखाया गया था कि जो शराबी क्या शराबी, उससे हमारे समाज में बहुत ही गलत संदेश जा रहा है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि कोई भी धार्मिक काम करने के बाद ये चीजें सारी ना दर्शाया जाए। धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं कि पहले दिन ही पहली रात में ही हमने रामलीला कमेटी जो हमारे यहाँ करने के लिए आए थे, रामलीला वाले, तो हमने प्रभु श्री राम और उनके सब साथी जो वो बने थे कलाकार, उनको हमने पहली रात को ही विदा कर दिया था। उसके बाद जो है हमने ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम रखा था, ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम और हमारा अगले दिन लकी ड्रॉ का प्रोग्राम था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने कोई ऐसे जानबूझ के कोई गलती नहीं करी है। अगर हमारी तरफ से किसी की जनता की भावनाओं को आहत हुआ तो हम उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। मेरे संज्ञान में आया है नवयुवक रामलीला कमेटी टनकपुर के द्वारा मेला समापन के बाद अब अश्लील डांस, जो नग्न डांस उन्होंने मंच पे रामलीला मंच पे कराया है, वो हमारे सनातन धर्म और पूरे हिंदू समाज को ही इन्होंने गर्त में घुसेड़ दिया है ना। जो नवयुवक रामलीला कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, मैं उनका पुरजोर विरोध करता हूं और मैं अपनी कमेटी के द्वारा कल अपने पदाधिकारी और कल एक एसडीएम को विज्ञापन भी दूंगा और उनका पुरजोर विरोध करता हूं कि आगे से ऐसा ये अश्लील डांस ना करें।
27 तारीख से 29 तारीख तक देहरादून के DIT में साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल में करीब 150 से अधिक सरकारी और गैर सरकारी संस्थान भाग ले रहे थे। और आपको बता दें कि इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य विज्ञान के प्रति जागरूक करना है। वहीं यूकोकॉस्ट के ज्वाइंट डायरेक्टर DP उनियाल का भी कहना है कि इसमें छात्र छात्राएं जो हैं शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को विज्ञान की नई टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत भी कराया जाएगा। हल्द्वानी में बढ़ते ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए जहां एक और मार्गों का चौड़ीकरण जो है वो किया जा रहा, वहीं पर PWD विभाग की तरफ से शहर भर में तमाम नहरों को भी कवर करने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि PWD द्वारा हल्द्वानी डिवीजन के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने भी बताया कि हल्द्वानी, लालकुआं और कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र की नहरों के कवरिंग का कार्य PWD विभाग द्वारा किया जा रहा, जिसके तहत मौजूदा समय से 4 प्रोजेक्ट में कार्य किया जा रहा। हल्द्वानी में सिंचाई विभाग के द्वारा नगर निगम वाहन के पास में SBI द्वारा कवरिंग का 695 मीटर तक का कार्य पूरा हो चुका है, जिस पर नालियां बनाने का कार्य PWD के द्वारा किया जाना है, जिसको 2 से 3 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। नहर कवरिंग के हमारे करीब 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस समय, और इसमें हल्द्वानी विधानसभा में SBI नहर कवरिंग का है। उसमें सिंचाई विभाग द्वारा करीब 695 मीटर पर नहर कवर कर ली गई है। हमारा भी टेंडर हो चुका है। अब हम लोग नाली का काम आरंभ करते हुए इसको कोशिश करेंगे कि 2-3 महीने में कंप्लीट कर लें। इसके अतिरिक्त जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो ट्रैफिक कंजेशन को आधार बनाते हुए माननीय विधायक जी कालाडूंगी, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है कि पंचक्की से हम चंबल पुल और चंबल पुल से चौफुला, कटघरिया, कमलोआ गांजावा एक सर्किट के रूप में, एक बाईपास के रूप में बनाएं। उस पर कवायद शुरू हो चुकी है। हमें PWD से राज्य योजना में 5 करोड़ और एक 5 करोड़ 82 लाख 2 शासनादेश जारी हो चुके हैं यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए, जिसमें 4 करोड़ 99 लाख जो 5 करोड़ वाली बात बता रहा हूँ, उसमें चंबल पुल से चौफुला 1.3 किलोमीटर लेंथ को ऑलरेडी यूटिलिटी शिफ्टिंग हो चुकी है, नहर कवर की जा चुकी है, और हमारा मार्ग का काम भी चौड़ीकरण का शुरू हो चुका है। इसमें जो अभी सिंगल लेन में सड़क थी नहर के किनारे पर, उसको डबल लेन किया जा रहा है। तो आने वाला जो फ्यूचर है उसमें आप देखेंगे कि जो कॉलटैक्स नैनीताल से आने वाले यात्री हैं और सीधे वो अगर कॉर्बेट रामनगर की ओर को जाना चाहते हैं, वो कॉलटैक्स से पंचक्की पर जो हमारी ऑलरेडी नहर कवर वाली सड़क है, वहाँ से सीधे वो चंबल पुल होते हुए चौफुला और कटघरिया को, जो हमारा स्टेट हाईवे 41 है कालाडूंगी रोड जिससे उस पर चले जाएंगे। तो एक अच्छे बाईपास के रूप में और 2 लेन के साथ सड़क काफ़ी चौड़ी बन रही है। उस सड़क के बनने से एक लाभ होगा कि ट्रैफिक कंजेशन से काफ़ी मुक्ति मिल सकती है हल्द्वानी शहर को। और ट्रैफिक डेटा भी यही कहता है, हम लोगों ने इसमें ट्रैफिक सर्वे कराया था, उसमें डेटा यही कहता है कि जो नैनीताल से आने वाला ट्रैफिक है वो करीब उसका 60 से 70% ट्रैफिक इसी रूट पर, जो कॉलटैक्स वाली सड़क की बात कर रहा हूँ, और इस पर डाइवर्ट हो जाता है। और अगर ये सड़क चौड़ी होगी तो नेचुरली 60-70 नहीं, इससे ज़्यादा भी डेटा हो सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।